अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल चौधरी और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा मूड अच्छा है, दिल खुश है, तो मैंने सोचा आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हमें यूट्यूब पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक यूट्यूब पर काम करना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम यूट्यूब पर काम क्यों करना चाहिए। अगर सर्च इंजन के लिहाज से देखा जाए तो गूगल के बाद यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो गूगल के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आती है क्या चीज, यूट्यूब सर्च इंजन के लिहाज से, वेबसाइट के परस्पेक्टिव से। सेकंड नंबर पर क्या है, फेसबुक है। अब यूट्यूब पर काम क्यों करना चाहिए? पहला पॉइंट तो यह है कि एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को मजीद एक्सप्लोर करें, उसको पॉलिश करें, उसको निखारें। अब मैं समझता हूं कि दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये फिंगरप्रिंट्स किसी दुनिया में किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं होते। आपके ये फिंगरप्रिंट दुनिया में अबाउट देन 8 बिलियन पीपल के साथ किसी के साथ भी मैच नहीं होते। जो आप में सलाहियत है, जो आप में इनर टैलेंट है, जिस तरह आप स्पीक कर सकते हैं, जिस तरह आप एक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही 100% सेम कोई दूसरा एक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ उसको थोड़ा सा पार्ट तो कॉपी किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली पूरे के पूरे इंसान को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद में एक ब्रांड है, हम खुद में एक ब्रांड है। हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मुझे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये मेरी सबसे बड़ी पावर है। अपने इनर बिल्ड टैलेंट को सिर्फ पहचाने और अपनी क्रिएटिविटी को मजीद एक्सप्लोर करें, लोगों के सामने लेके आए। अब हम में क्या हो सकता है, किसी में क्रिएटिविटी हो सकती है कि वो अच्छा पढ़ा सकता है, किसी में क्रिएटिविटी हो सकती है वो अच्छा सिखा सकता है, वो स्पीकिंग पावर सिखा सकता है, वो लोगों को क्या सिखा सकता है, लोगों को मुख्तलिफ डिशेज की रेसिपी सिखा सकते हैं, कोई हाउस वाइफ हो सकती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, हम बिजनेस टिप्स दे सकते हैं, हम घर के मुताबिक टिप्स दे सकते हैं, हम देसी टोटकों के रिलेटेड कोई जो अच्छे जानते हैं, कोई डिजीज के रिलेटेड अच्छे टिप्स दे सकता है, कोई लोगों को स्किल सिखा सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकते हैं, मैनेजिंग स्किल सिखा सकते हैं, लीडिंग पावर सिखा सकते हैं। ये किसके थ्रू कर सकते हैं? जो इंसान अपने अंदर एबिलिटी है उसी को मजीद निखार कर और लोगों के साथ पहुंचा सकता है यूट्यूब को यूज करते हुए। यूट्यूब पर आपको हर किस्म की कम्युनिटी मिल जाएगी, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। सिर्फ जरूरत है तो अपनी क्रिएटिविटी को मजीद एक्सप्लोर करने की। कोई भी मां के पेट से सब कुछ सीखकर नहीं आया होता। हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है तो आहिस्ता 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 सीखता चले जाता है। अब सेकंड पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यूट्यूब पर इतनी बड़ी ह्यूज ऑडियंस मौजूद है कि आप खुद को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप में कोई इनर टैलेंट है, उसको स्टार्ट करें लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने का। खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों के सामने, अपनी स्किल्स लोगों के सामने इंट्रोड्यूस स्टार्ट करें। स्टार्ट में लोग आपको नहीं देखेंगे, स्टार्ट में लोग आपको सुनेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मुश्किल मिजाजी अपने अंदर कायम किए रखें। एक वक्त आएगा कि लोग सुनना भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किल्स मजीद पॉलिश जब हो जाएंगी तो लोगों को अट्रैक्ट करना भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप खुद को बहुत जल्द लोगों के सामने अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपने अंदर जो एबिलिटी है लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं और आपको ह्यूज ऑडियंस भी मिलेगी यूट्यूब पर, आपकी ऑडियंस भी मिलेगी और आप खुद लोगों के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आता है पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट। यूट्यूब पर जब बंदा कोई स्टार्ट काम करता है तो अगर आप उसकी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखें ना तो एंड वाली वीडियोस देखें तो दिन ब दिन वो इंप्रूव हो रही होती हैं। हर चीज ग्रेजुअली क्या होती है, बतदरीज इंप्रूव होती है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो अचानक से नहीं हर चीज में कामयाब हो जाते। अगर कोई ट्रेनर है तो वो स्टार्ट में क्या होता है, वो भी खुद सीख रहा होता है, सीखते सीखते तजर्बा उसका इतना हो चुका होता है कि वो इतना बड़ा ट्रेनर सामने आया होता है। अगर कोई खिलाड़ी है तो वो भी स्टार्ट में प्रैक्टिस करता है और ढेरों 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 टाइम वो प्रैक्टिस करता है। इसी तरह अगर कोई आपके पास टीचर है तो वो भी पहले प्रैक्टिस करता है, वो खुद देखता है, उसका बाद में एक्सपीरियंस काउंट होता है। एवरी सिंगल डे काउंट्स, एवरी सिंगल एफर्ट काउंट्स, एवरी सिंगल नाइट काउंट्स, एवरी सिंगल मोमेंट काउंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को सिखाते हैं तो उसी वक्त आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। कहते हैं कि इंसान सिखाते वक्त सबसे ज्यादा सीखता है। अगर किसी टीचर से पूछा जाए तो वो कहता है कि मैंने अपने स्टडी ड्यूरेशन के दौरान इतना नहीं सीखा जितना मैं बच्चों को पढ़ाते हुए सीखता हूं। इसी तरह अगर आप में कोई ऐसी एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप किसी को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, उसके साथ साथ आपकी अपनी स्किल्स भी, अपनी फ्लुएंसी भी, आपकी अपनी वोकैब भी, सब कुछ उसके साथ साथ इंप्रूव होता है। इसी के साथ सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी आप स्किल उठा लें, अगर वो लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी खुद वो पॉलिश होना स्टार्ट हो जाती है। अगर जो यूट्यूबर होते हैं वो स्टार्ट में उन्हें क्या होता है, एडिटिंग की अलग बे भी नहीं पता होती, पता भी होती है तो 0 to 1% पता होता है, लेकिन साथ साथ वक्त के साथ साथ उन्हें सब चीजें ऐसा ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाती है, उनकी कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, वो वैसे ही लोगों के साथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको वो सारा नॉलेज
नॉलेज है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और बातदरीज वो खुद को डेवलप कर रहे होते हैं, इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती है। नंबर 4 ऑप्शन है कि फ्रीडम है, आपकी अपनी आजादी है, आप किसी के मोहताज नहीं है। आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, तो पहले उसके रिलेटेड सर्च करें, सर्च करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी 24 घंटों में, चाहे रात को बनाए, चाहे दोपहर को बनाए, चाहे फिर सुबह उठते ही बनाए। आप अपने बॉस खुद हैं, यू आर योर ओन बॉस। सबसे बड़ी यही चीज है उसमें कि आजादी है, आपको किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़नी, आप किसी चीज के पाबंद नहीं है। वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद जब जी चाहे 10-15 मिनट, 20 मिनट बाद, एक दिन बाद, जब चाहे आप अपलोड कर सकते हैं। आप टोटली फ्री हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात और सबसे खूबसूरत बात मुझे यही लगती है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आप अपने बॉस खुद हैं। नंबर 5 यहां पर है कि बिल्ड अ नेटवर्क। आप अपना एक नेटवर्क बनाएं, जिस स्किल्स के मुताबिक आप काम करते हैं, जिस निश पर आप काम करते हैं, जिसके रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके रिलेटेड आपको ऑडियंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि YouTube अब सर्चिंग इंजन में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला इंजन बनने जा रहा है वीडियोस के रिलेटेड। क्योंकि अगर किसी को भी किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो सबसे पहले जाकर सर्च करता है YouTube पर। अगर किसी ने कोई लेक्चर सुनना है तो YouTube पर सर्च करता है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन की थ्योरीज वगैरह और प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन देखना है तो वो क्या करता है, YouTube की मदद लेता है। तो क्या हो रहा है, YouTube वीडियोस के लिहाज से सबसे बड़ा सर्च इंजन अभी भी है। तो आपका एक अपना नेटवर्क बिल्ड होता है लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस टिप्स देता है तो उसके साथ बिजनेस वाले लोग होते हैं। अगर कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है तो उसके साथ इंग्लिश वाले लोग अटैच होते हैं, क्योंकि उसको सुनने वाले वही लोग होंगे जो इंग्लिश के इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है तो अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सिखा रहे हैं तो आपके पास आपके पास अपने स्किल्स के मुताबिक, आपकी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक आपके पास क्या होती है, ऑडियंस मौजूद होती है। आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। अगर आप एक हाउस वाइफ है और लोगों को क्या सिखाता सकते हैं, मुख्तलिफ डिशेज की रेसिपी सिखा सकती हैं, तो आप खुद भी आप इतनी डिशेज की रेसिपी सीख चुकी होंगी कि और उसी के रिलेटेड आपके साथ कम्युनिटी भी होगी। तो आपका एक खूबसूरत सा नेटवर्क भी बिल्ड होता है और लोग आपको ऐसा ऐसा मानना भी स्टार्ट हो जाते हैं, आपको सुनना भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपको हेल्दी फील आती है। हेल्दी कौन नहीं फील करवाना चाहता, हर इंसान चाहता है कि हेल्दी फील करे। हर इंसान अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छी स्पीकिंग पावर हासिल करना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहता है। हर इंसान ही हेल्दी फील चाहता है। ये सारे झूठ बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। अंदर से सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं। हर इंसान अच्छा फील करना चाहता है। मेरी नजर में तो ऐसा ही है, हर कोई अच्छा फील करना चाहता है। मैं भी अच्छा फील करना चाहता हूं। 5वां हमारे पास पॉइंट है कि मेक मनी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, आप में सब्र है, मुश्किल मिजाजी के साथ कंटेंट बनाते रहते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब YouTube आपको पे बैक करना स्टार्ट कर देता है। और आज के वक्त की जो पैसा है, जो आपके पास करेंसी है, अपने मुल्क के रिलेटेड, अपनी सोसाइटी के रिलेटेड, अपने मुआशरे के रिलेटेड, वो हर इंसान की बेसिक नीड है। वो एक पैमाना है, लिविंग स्टैंडर्ड उसके साथ मेजर किए जा रहे हैं आजकल। साफ जाहिर है ना कि आपके पास पैसा है, आपके पास जरूरियात खरीदने के लिए आपके पास करेंसी मौजूद है, आपके पास वो करेंसी पेपर है, तो तभी आप अपनी पसंद के रिलेटेड, आप अपनी जरूरत के मुताबिक वो चीजें खरीद सकते हैं ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाईजान मेरी स्किल्स ले लो और मुझे फलां चीज दे दो, या भाईजान मेरे पास ये चीज है आप ये ले लो मुझे ये चीज दे दो। उसने कहा नहीं, जब मुझे पैसे ही चाहिए, क्योंकि उसकी चीज वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसे वो चीज चाहिए नहीं है। इस तरह अगर आप मुश्किल मिजाजी से काम करते रहते हैं तो एक वक्त आता है यूट्यूब आपको पे बैक भी करता है और हर किसी की जरूरत है, जो कि एक हकीकत है। तो अगर कुछ भी नहीं है, आप जीरो पर हैं, तो फिर भी स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि एक बड़े से बड़ा, लंबे से लंबा जो सफर होता है वो भी एक स्टेप से स्टार्ट होता है, वो भी जीरो से स्टार्ट होता है। कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसके लिए भी पहली एक ईंट लगाई जाती है, एक ईंट रखी जाती है तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है वक्त के साथ साथ। इसी तरह आप भी जब स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली खुद को इंप्रूव करते रहते हैं, ग्रेजुअली सीखते रहते हैं, और इंसान बुढ़ापे तक, मरते दम तक चीजें सीखता रहता है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, वक्त के तकाजे बदलते रहते हैं। अगर हम ऐसे ही एक ही चीज सीख कर सिर्फ उसी पर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कंपीट ना कर सकें। हमको वक्त के साथ सीखना पड़ता है और इंसान खुद बहुत चीजें सीख जाता है, उसके साथ वैसे ही लोग अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। लिहाजा आपको भी कुछ भी सोचे समझे बिना, डरे बिना, लोगों की फिक्र किए बिना यूट्यूब पर काम करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिवली।
क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर आप पॉजिटिवली भी अपनी रेपो बना सकते हैं और नेगेटिवली भी, क्योंकि नेगेटिव को बहुत जल्द फेम मिलता है लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी होती है और कोई जानदार कंटेंट, मेरी नजर में नेगेटिव कंटेंट कोई जानदार कंटेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म कंटेंट नहीं है। आप ऐसा कंटेंट बनाइए जो लॉन्ग टर्म हो और लोगों के लिए वो जानदार कंटेंट हो, लोग उसे पसंद करें और आपकी कम्युनिटी बिल्ड हुए रहे, वो आपके साथ जुड़े रहें। और यही सबसे अच्छी बात है कि लोग आपके साथ जुड़े रहें, लोग आपको सुनना पसंद करें, लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपसे दूसरों को फायदा मिल रहा हो। तो मुझे इजाजत दीजिए, आज की वीडियो में इतना ही था। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुश्किलों को अच्छे से फेस करते रहिए। खुदा हाफिज।